चलो तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। एक और कैंडिडेट है हमारे पास, गौरव। गौरव नाम है ना, है ना? Yes, sir. ठीक है। तो चलो इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने अब तक जो किया वो जो जर्नी इनकी रही वो कैसी रही, और कैसे इन्होंने तैयारी की, कैसे यहाँ तक पहुंचे, और क्या क्या दिमाग में चला। ठीक है। तो गौरव, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें और अपनी जो यात्रा है उसकी शुरुआत करें, कैसे की थी। सर मेरा नाम गौरव कुमार है। हाँ। और मैं खचनऊ मथुरा से बिलोंग करता हूँ। ओके। सर मैंने 10th और 12th यूपी बोर्ड से की है। ओके। और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट करी है डिफेंस में जाने की। ठीक है। मेरे बड़े भैया भी यहाँ नेवी डबल ए में हैं। ओके। उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। ओके, ठीक है। गौरव, मुझे याद है आपका कि आप कोचिंग आए थे मेरे पास, और कुछ दिन पढ़े थे, और फिर आप क्विट कर गए थे, यस सर। और फिर शायद 15-20 दिन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने दिन बाद आप वापस लौटे थे। सर 12 से 13 दिन हो गए। हाँ, मतलब मुझे ऐसा याद नहीं ज्यादा। आप 12-13 दिन बाद आप फिर से मूड सेट करके फिर से आप आए। तो क्विट क्यों किया, और फिर मूड जब बना तो क्या लगा, कैसे, मतलब वो मैं जानना चाह रहा हूँ आपके अंदर की चीजें। सर मेरे बड़े भैया मतलब नेवी डबल ए में हैं। उन्होंने मुझे बताया खुल के बोला, थोड़ा जोर से बोला, आप ना झिझकें बिल्कुल। हाँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब मैं तो डिफेंस में हूँ, तू ऐसा कर रोड की तैयारी करके देख ले। तो मैंने कहा नहीं, मुझे एयरफोर्स में जाना है। मुझे 10th से सर मैंने मूड बना लिया था। ओके। कि मुझे एयरफोर्स में जाना है। ओके। तो फिर फैमिली से ही मैंने बहुत कहा कि सर भैया तो कह रहा है पर तुम मुझे जाने दो। ठीक है। तो घर वालों ने सर सपोर्ट किया और मैं सर आ गया दोबारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गौरव, आप खुश हो आप? यस सर। घर वाले खुश हैं? यस सर। अब तो कुछ नहीं कहते, इधर उधर की बात है? नहीं। पक्का? यस। अच्छा गौरव, मैंने आपको देखा था, आप बहुत कम हंसते थे, हंसते ही नहीं थे, और आंखें आपकी एकदम नीचे रहती थी, और बिल्कुल एकदम शर्माए हुए से इंट्रोवर्ट टाइप थे। यस सर। आपको क्या फील हो रहा था कि मेरा हो सकता है? सर सबसे पहले मैं यहाँ पे आया था तो जो आंखें थी मेरी, जब बोलता था मैं तो नीचे ग्राउंड पे रहती थी। हाँ। तो आपने मुझे सर बताया था कि ऐसा मत करो, सभी से निगाहें मिला के बात करो। तो उससे सर मोटिवेट मिला मुझसे। तभी से मैंने प्रयास किया। ओके। और सर आपने एक बात और बोली थी कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं तुमको 10 गुनी या 15 गुनी फीस रिटर्न वापस दूंगा। अच्छा, तो सर उससे मुझे बस मेरे भरोसा रखो। यस सर। हाँ। तो उससे सर बहुत मोटिवेशन मिला, तो फिर मैं करता रहा प्रयास, तो सही हो गया। ठीक है, क्योंकि एक दिमाग में आ जाता है कि एक अध्यापक ऐसे कह रहा है तो मतलब उसको लग रहा है कि हाँ हो जाएगा। यस सर। ओके, मतलब इस चीज ने आपको काफी मोटिवेट किया। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गौरव, जब आप वहां पे गए थे तो वहां आपको थोड़ी सी एजिटेशन जरूर हो रही होगी। यस सर। क्योंकि होना है, ये लाजिमी है ना? तो फिर वहां पे जब आप गए थे, क्या माहौल था, और जो कैंडिडेट्स बाकी थे कहाँ कहाँ के थे, क्या क्या था उनका परफॉर्मेंस, क्या था, और आपका क्या था? सर हम टोटल 20 स्टूडेंट थे उसमें। क्लास सी टाइप में बैठे हुए थे। ओके, ठीक है। तो मैं 5th नंबर जिस तरह से मैं कराता था। यस सर। ओके, ठीक है। तो मैं 5th नंबर पे था। ओके। तो मुझसे पहले 4 ने इंट्रोडक्शन दिया, और 1 मिनट के अंदर नरेशन और इंट्रोडक्शन बोलना होता है। ठीक है। तो उन्होंने दिया, तो किसी की आवाज तो इंस्ट्रक्टर नहीं जा रही थी। ठीक है। तो कोई मतलब अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहा था, किसी कोई टेंशन में था। तो सर जैसे मैंने बोला तो उस मैंने नरेट किया होगा 15-20 सेकंड मुश्किल से। ठीक है। तो तभी उसने नेक्स्ट बोल दिया। हाँ। तो फिर सही लगा मुझे। मैंने किया। आपको जो देखने की नजर होगी उनकी अलग ही होगी। यस सर। है ना? और बाकी के जो कैंडिडेट्स थे उनका क्या था, डिसिप्लिन वगैरह वो कैसा था? सर डिसिप्लिन ये था कि कोई अच्छी तरह से बैठा भी नहीं था। अच्छा। बॉडी जो जेस्चर्स होते हैं। यस सर, वो ठीक नहीं थे किसी के। मतलब परफेक्ट तो उसमें किसी का नहीं था, पर हम तो यहाँ पर सर तैयारी करके गए थे। अच्छा, ठीक तो है। बहुत मतलब स्ट्रांग, इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो गई थी सर बोलने के, और सब कुछ अच्छा हो गया था। बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया। अच्छा, उसमें हम ग्रुप में सर सबसे अलग दिख रहे थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये अच्छा लगता है ये चीज सुन करके, है ना? अच्छा गौरव, जैसे मान लो कुछ लोग ऑनलाइन भी चलाते हैं इसका, तो क्या लगता है आपको, ऑनलाइन फेस सेकंड की तैयारी हो सकती है? सर ऑनलाइन से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो आप जो कराते हैं ना सर, ऑफलाइन में ही वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो सकता है। ऑनलाइन में तो बस क्या है, रट सकते हो, रटने से कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, रटने से कुछ होता नहीं, क्योंकि सिर्फ बोलने से पास नहीं होते, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको परखा जाता है, जो आपकी ऑफलाइन में जाकर के ही आप लोग उसको ले सकते हैं। ठीक है। तो गौरव, और कुछ आपको जो नया दिखा आपको हमारे यहाँ या औरों के यहाँ? हमें औरों के मुकाबले बेकार चीजें हमारी क्या दिखी, औरों के मुकाबले अच्छी चीजें क्या दिखी,
मैं ये और थोड़ा सुनना चाह रहा हूँ, अगर कोई बेकार दिखी तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। सर बेकार तो कुछ नहीं थी सर। पहले सर आप ये है कि पर्सनली सभी पर टारगेट करके सभी को मतलब कि एक-एक करके सभी को अच्छा वो करते हो। बाकी जगह नहीं कराते ऐसे? सर बाकी जगह नहीं इतना ध्यान देते हैं। अच्छा, ठीक है। आप कोई मतलब वीक भी स्टूडेंट है तो उस पर पर्सनली टारगेट करते हैं, वो ठीक बहुत है। अच्छा लगा सर मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम करते रहेंगे। तो गौरव, जैसे मान लो वो 4 साल की जो चलता है, जो दिमाग में लोगों की बातें होती हैं, कुछ कहना चाहेंगे उस पे? यस सर, उससे सर दोनों साइड है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ठीक है। उससे दोनों इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक तो है। कोई बोलता है कि तेरा हो गया है एयरफोर्स में, हुँ, तो हाँ हो गया है। फिर कोई बोलता है 4 साल अग्निवीर वाले में, तो हुँ। कहीं न कहीं सर डिमोटिवेट तो होते हैं। हाँ, पर ये है कि एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये है कि 4 साल में आप जाओगे तो वहाँ से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, डिसिप्लिन सीख जाओगे। पूरा तो लाइफ़स्टाइल बदल जाएगा। सर लाइफ में बहुत सर वो बहुत कुछ सीख हाँ, जाओगे। यस सर। तो हुँ, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव ये है कि कहीं न कहीं सर गलत तो हुआ है हाँ, बच्चों के साथ, ठीक कहीं न है। कहीं डिमोटिवेट हुए हैं सर। अच्छा, नहीं इसकी जैसे खबरें आ रही हैं कि ये 50% या हो सकता है परमानेंट हो जाए। देखते हैं, सर। वक़्त की बात है। वो अपना सिस्टम में देखते हैं क्या कहते यस हैं। सर। लेकिन मान लो 4 साल भी अगर आपको मिल रही है, तो आप अपने आप को सेट कर सकते हो ना उन 4 साल में भी। और मान लो आप इसके अलावा मान लो छोटी-सी उम्र पे आपकी जॉब लग जाती है ना? अब उनका क्या, जो 4 साल आप जॉब भी करके आ गए, वो वैसे के वैसे घरवालों का खर्च ही कर रहे हैं। यस सर, जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, हुँ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा हो गया। अब हुँ, मैं 4 साल सर्विस करूँगा, हुँ। तो वो ग्रेजुएशन करा के देंगे। हाँ, तो ग्रेजुएशन तो मेरी यहीं यहाँ पर भी होगी, 3 साल हाँ, वहाँ पे भी लग जाएँगे। हाँ, तो मैं बड़ी की तैयारी, कोई बड़ी जो पोस्ट की तैयारी तो फिर भी नहीं कर सकता। हाँ, तो वहाँ से आऊँगा सर, ग्रेजुएशन हो जाएगी, फाइनेंशियली मिल ही जाएगा, हाँ। तो मैं कोई भी तैयारी कर 20 लाख सकता से हूँ। ऊपर आप पैसा कमा लोगे 4 साल में। यस सर। भाई दोनों चीज़ मिला के जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे प्लस सैलरी मिलेगी, 20 लाख से ऊपर आपका 4 साल में कमा रहे हो। सवेरे एवरेज काटोगे तो 5 लाख से ऊपर का बैठ रहा है, सोचें ज़रा, है ना? तो ये एक अच्छा चीज़ है ना? जो कि आप 20 लाख रुपए से ऊपर कमा चुके होंगे और आपके साथ ही अभी भी किताबें फाड़ रहे होंगे, यस सर। है ना? तो ऐसा भी होता है ना? तो अपने जो जूनियर हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए कि 4 साल नहीं, ये कैसे, क्या मतलब उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर यही है कि प्रयास करते रहो, और अग्निवीर कोई ज़्यादा गलत भी नहीं है, सही है। हुँ। उनके लिए सही है जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में, वहाँ से कुछ न कुछ कोटा ही मिलेगा आपको, सर्टिफ़िकेट मिलेगा, फाइनेंशियली मिलेगा, बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गौरव, मैं आपके आगे के करियर के लिए प्रार्थना करूँगा और कामना करूँगा कि अच्छे से हों चीज़ें, और यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके।